नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 22 जनवरी के बाद और 25 जनवरी से पहले बिहार में सरकार बदलने वाली है, और क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटने वाले हैं? क्या महागठबंधन को नीतीश कुमार देंगे धोखा, और क्या एक बार फिर से बीजेपी के साथ दोस्ती की राह पर आगे बढ़ेंगे नीतीश कुमार? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ जहां पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर, वहीं दूसरी तरफ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में राजनीतिक वजहों से जबरदस्त गहमा गहमी इस वक्त चल रही है। और जो ये परिवर्तन अचानक से जो राजनीति में तेजी आई है, उसके पीछे की वजह दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो इंटरव्यू है जो उन्होंने एक अखबार को दिया राजस्थान में 2 दिन पहले, जहां पर जब अमित शाह से ये पूछा गया कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर पुराना या कहिए पुराने जितने भी साथी हैं वो अगर आना चाहते हैं एनडीए में तो क्या उनका स्वागत होगा। नीतीश कुमार भी उसमें शामिल थे। तो अमित शाह का जवाब ये था कि अगर मगर नहीं, लेकिन उन्होंने सीधा ये कहा कि अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो सोचा जाएगा, यानी उस पर सोचेंगे। और अमित शाह के इस बयान के बाद से ही बिहार में अगर आप देखिए तो 48 घंटों के बाद इसका रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन ऐसा कि ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। और शुक्रवार को दिन भर जबरदस्त राजनीतिक गहमा गहमी राजधानी पटना में देखने को मिली। दरअसल शुक्रवार की शुरुआत उस वक्त हुई, खासकर जो गहमा गहमी है बिहार में, जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव एक अणे मार्ग पहुंचते हैं, और वहां पे उनकी तकरीबन आधे घंटे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद लालू वापस अपने आवास पर चले जाते हैं 10 सर्कुलर रोड, और तेजस्वी यादव बयान देते हैं मीडिया को कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस समय नीतीश कुमार के साथ लालू और तेजस्वी की मुलाकात चल रही थी, ठीक उसी समय दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा यानी विजय सिन्हा के आवास पर बीजेपी के तमाम विधायक, पार्षद और सांसदों की भी एक बड़ी बैठक चल रही थी। और इस बैठक में बीजेपी ने यह कहा कि यह बैठक नीतीश कुमार या फिर उनकी वापसी को लेकर चर्चा के लिए नहीं था, लेकिन वहां पर कई नेताओं से हमने जब बात की तो उन्होंने इशारों में संकेत दे दिया कि नीतीश कुमार महागठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं। और अगर हम ये पूरे घटनाक्रम पर जाएं, अगर आपको हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार पलटेंगे, कब पलटेंगे, खरमास के बाद पलटेंगे, इस चर्चा की शुरुआत दरअसल कई महीनों से तो चल ही रही है, लेकिन असली आग तब लगी जब पिछले साल दिसंबर में, यानी 10 दिसंबर को अमित शाह पटना आए थे। ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक थी, और ये पहली मुलाकात हो रही थी अमित शाह की नीतीश कुमार से 2022 में, जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे और फिर वो नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए। उसके बाद पिछले साल 10 दिसंबर 2023 का वो दिन है जब अमित शाह और नीतीश कुमार की पहली बार मुलाकात हुई, तकरीबन 1.5 साल के बाद। और इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच में जो गर्मजोशी देखने को मिली, उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हुआ कि क्या नीतीश कुमार पलटेंगे। और उसके बाद का घटनाक्रम देखिए, 19 दिनों के बाद यानी 29 दिसंबर को लल्लन सिंह की विदाई हो जाती है जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। अब लल्लन सिंह कितना मुखर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपने बयानों को लेकर, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। काफी कड़ा हमला बोलते हैं लल्लन सिंह प्रधानमंत्री पर और अमित शाह पर। लेकिन अमित शाह से मुलाकात के 19 दिनों के बाद
लल्लन सिंह की विदाई हो जाती है अध्यक्ष पद से और उसके बाद खरमास का महीना समाप्त होता है और खरमास का महीना समाप्त होता है और 15 जनवरी को लालू प्रसाद के आवास पर चूड़ा दही यानी कि दही चूड़ा का भोज का आयोजन होता है और उस आयोजन में नीतीश कुमार पहुंचते तो हैं लेकिन केवल और केवल 7 मिनट के लिए। और बताया जाता है कि 7 मिनट के दौरान भी लालू से उनकी कुछ बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है और नीतीश कुमार अपने बॉडी लैंग्वेज से यह संकेत देने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उसके बाद फिर 17 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के यहां भी दही चूड़ा का भोज होता है और उस भोज में भी शामिल होने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता आते हैं। जीतन राम मांझी पहुंचते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचते हैं और उसी दिन जब बिहार तक से इंटरव्यू हो रही थी चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया उस दिन कि इस बात की पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ सकते हैं। और ये वही दिन था जब अमित शाह भी राजस्थान में एक अखबार को वो बयान दे रहे थे जहां पर उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो वो उस पर विचार करेंगे। और उसके बाद ही बिहार में राजनीति तेज हो गई। शुक्रवार को लगातार बैठकों का दौर हुआ। नीतीश कुमार से लालू व तेजस्वी की मुलाकात हुई, उसके बाद बीजेपी के नेताओं की मुलाकात हुई और इसके बाद हलचल मच जाती है दोनों खेमों में। एनडीए खेमे में भी हलचल और जेडीयू खेमे में भी, और यानी या फिर कह सकते हैं महागठबंधन खेमे में भी हलचल होती है। और अमित शाह ने का जो ये बयान है, याद कीजिए अमित शाह के कई बयान जब वो बिहार आए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर में, किस तरीके से उन्होंने लगातार घोषणा की है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन जब अमित शाह अपने उस बयान से इतर एक अलग बयान देते हैं कि कोई प्रस्ताव आएगा तो सोचेंगे, इससे जेडीयू की भी हिम्मत बढ़ती है। और फिर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बयान आता है कि अमित शाह ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि दरवाजे बंद हैं। यानी कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। थोड़ा सा अमित शाह यानी बीजेपी जो है अपने रुख में नरमी लेकर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू भी अपने तेवर ढीले करते हुए यहां पर दिख रही है। और अशोक चौधरी का बयान इसी ओर इशारा करता है कि वो भी रिकंसिलिएशन के मूड में है। यानी कि एक बार फिर से अगर दोस्ती हो जाती है तो क्या बुराई है, शायद इस तरीके का संकेत देने की यहां पर कोशिश हो रही है। तो हलचल तो मची हुई है। लालू और तेजस्वी को समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बिहार में कहीं अब सरकार बदल न जाए, कहीं सरकार बदलेगी तो फिर तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर न हो जाए, ये टेंशन तो लालू को खाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक अलग तरह की टेंशन एनडीए खेमे में भी है। एनडीए खेमे में हलचल और टेंशन किसे है? तो एनडीए खेमे में हलचल और टेंशन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे छोटे क्षेत्रीय दल हैं उन नेताओं को है। क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प घटना घटती है जिस दिन 17 तारीख को चिराग पासवान ये बात कहते हैं बिहार तक से कि उन्हें इस बात की पूरी संभावना दिखती है कि नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ सकते हैं। उसी दिन सुबह का जो दही चूड़ा का भोज है चिराग पासवान के घर पर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने किया और उसी रात का डिनर चिराग पासवान के दिल्ली आवास पर ये दोनों नेता करते हैं। यानी कि शाम में ये तमाम तीनों नेता जो हैं, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी दिल्ली रवाना होते हैं और फिर रात का डिनर चिराग पासवान के घर पर होता है। और संभवतः जो जानकारी है मिल रही है हमें, उसके मुताबिक उस बैठक में ये इस बात पर मंथन होता है कि भाई अगर नीतीश कुमार अगर एनडीए में आ जाते हैं तो उनका क्या होगा, उन जैसे जो छोटे दल हैं उनकी क्या भूमिका, फिर क्या बीजेपी उन्हें मक्खी की तरह निकालकर दूध से हटा देगी। तो फिर कुछ तस्वीरें सामने आती हैं चिराग पासवान के उस डिनर की, जिसमें चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी दिख रहे हैं और एक संदेश यहां बीजेपी को भी देने की कोशिश होती है कि भाई हम तीनों एकजुट हैं, तो इसीलिए हमारी अनदेखी न की जाए। तो यहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स जो है इन तीनों नेताओं के द्वारा
बीजेपी पर भी की जाती है। और फिर जीतन राम मांझी भी अपने रुख में नरमी लेकर आते हैं। अब मांझी भी नीतीश कुमार को लेकर कितने आक्रामक पिछले दिनों में रहे हैं, जब से उन्होंने महागठबंधन छोड़ा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन दिल्ली में जब मांझी से सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार अगर वापस एनडीए में आते हैं तो फिर क्या होगा, तो मांझी जानते हैं क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यानी कि बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अगर अपना रास्ता बदलते हैं तो इसकी जानकारी बकायदा छोटे छोटे जो दल हैं एनडीए के, उन सबको दी जा चुकी है। उन सबको जानकारी मिल चुकी है कि संभवतः नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ रहे हैं। चिराग भी उसी लाइन पर बात करते हैं, उन्हें संभावना दिखती है कि नीतीश एनडीए में वापस आ रहे हैं। मांझी कहते हैं कि उन्हें इस बात से कोई परहेज नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ जाते हैं तो। यानी एक के बाद एक सुर कैसे बदल रहे हैं। यही चिराग पासवान है जो पानी पी पी कर नीतीश कुमार के लिए भला बुरा और क्या क्या नहीं कहा करते थे, नीतीश कुमार पर हमला करते थे। लेकिन अब वो नीतीश कुमार को एनडीए में वापस आने को लेकर वो तैयार है। नीतीश कुमार में उन्हें संभावना दिख रही है कि अगर आएंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। जीतन राम मांझी वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ कितना कुछ आग उगलते थे जब से महागठबंधन तोड़ा उन्होंने। लेकिन यही जीतन राम मांझी है जो पिछले 10 दिनों से ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि खरमास के बाद सब कुछ बदलेगा, कोई बड़ा परिवर्तन होगा। और मांझी ने तो ये तक कह दिया है कि 25 तारीख से पहले ही कुछ हो सकता है। और इसीलिए मांझी ने आज एक सोशल मीडिया पे लिखा और कहा कि भाई 25 तारीख तक उन्होंने अपने तमाम विधायकों से कहा है कि पटना में ही रहें। और ऐसी ही खबर जो है वो आ रही है जेडीयू खेमे से भी। खबर यह भी है कि जेडीयू ने भी अपने तमाम पार्टी के विधायकों से अगले कुछ दिनों तक पटना में बने रहने के लिए कहा है। तो सवाल ये कि क्या 22 जनवरी के बाद, यानी देखिए 22 तक तो कुछ होना नहीं है क्योंकि बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, एक देशव्यापी ही कार्यक्रम नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं एक इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि जो रामलला का मंदिर बन रहा है, मंदिर का जो उद्घाटन होगा उस दिन, तो एक बड़ा कार्यक्रम है। देश विदेश के लोगों की नजर जो है इस कार्यक्रम पर जो है वो बनी हुई है। तो 22 तक तो संभवतः कुछ नहीं होगा। लेकिन 22 तारीख के बाद जैसे ही मंदिर उद्घाटन का कार्यक्रम समाप्त होता है और उसके बाद 25 तक बिहार में क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है, इसको लेकर जबरदस्त अटकलों का बाजार जो है इस वक्त गर्म है। और देखिए खबर यह भी है कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोतिहारी दौरा प्रस्तावित है। जो खबर ये आ रही है कि वो 27 जनवरी को मोतिहारी आ सकते हैं, वहां पे कुछ कार्यक्रम है और वहां पे वो एक चुनावी सभा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी वो प्रोग्राम जो है वो अभी आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम जो है उसी मोतिहारी में होना तय हुआ था, लेकिन ऐन मौके पर उसे कैंसिल किया गया। अब 27 तारीख की भी जो माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो भी प्रस्तावित है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद इंतजार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी इस वजह से आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इंतजार नीतीश कुमार का हो रहा है कि अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं एनडीए में उससे पहले तब तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में संभवतः नीतीश कुमार भी फिर उनके साथ होंगे। वरना अगर ऐसा नहीं होता है, नीतीश कुमार अगर एनडीए में तब तक नहीं आते हैं और प्रधानमंत्री अगर मोतिहारी पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री अगर हमला करेंगे तो नीतीश सरकार पर ही हमला करेंगे। तो ऐसे में बात बिगड़ सकती है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का भी दौरा जो है पिछले 2 बार से वो प्रस्तावित तो हो रहा है, लेकिन वो आधिकारिक रूप से वो फिक्स नहीं हो रहा है। डेट जो है वो फिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि इंतजार इसमें ऐसा लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार के लिए हो रहा है कि नीतीश कुमार अगर आ जाए तो फिर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में देखने को मिल सकता है, जहां पर हो सकता है प्रधानमंत्री के साथ साथ नीतीश कुमार भी उनके साथ खड़े नजर आए। तो यही दरअसल बड़ा सवाल अब बिहार की राजनीति में है कि क्या होने वाला है 22 तारीख के बाद और क्या होने वाला है 22 तारीख से लेकर 25 जनवरी के बीच में। इस पर सबकी नजर बनी हुई है। जबरदस्त हलचल, जबरदस्त घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और अगर इन 4-5 दिनों में अगर बिहार की राजनीति
एक बार फिर बदलती है और सरकार सरकार में उलटफेर देखने को मिलता है, तो किसी को हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से संदेश मिल रहा है, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार में कुछ नया होने वाला है और बिहार की राजनीति पलट भी सकती है। बहरहाल, ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की राजनीतिक खबरें और बड़ा सवाल। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बिहार तक पर, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।